हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, उनके सच्चे इरादे आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे दो डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। हर्मिट, ट्रेडर, मेडिसिन गार्डियन। ओके, आपके पार्टनर इन दिनों हीलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद की लाइफ को बेटर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर जो हैं वो बेटर फील नहीं कर रहे हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं और आजकल ये खुद की हीलिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर इस वक्त इन्होंने आपसे बात कर ली या आपसे ज्यादा दोस्ती बढ़ाई, कनेक्शन बनाई, तो ये ऑलरेडी इतने हर्ट है कि आपको हर्ट कर देंगे। ऐसे बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, देखो हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऑलरेडी हो, और बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, पिछले कुछ टाइम से ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं दे रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि इस इंसान का कहीं अफेयर तो नहीं है, कुछ और सीन तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से आपके पार्टनर बहुत एग्जॉस्टेड है, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी बात उन्हें बेहतर फील नहीं करा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा, एक होता है ना, खुद को समझने का टाइम ले रहे हैं, अकेले रहते हैं, अकेला जानबूझ के अकेलापन जो है अपने आप के साथ खुद को लोनली रखते हैं, ताकि थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को समझ सकें, खुद को बेहतर महसूस करा सकें। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर अपने आप को समझाने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट एक्साइटेड ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, एक पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा। ये आपके साथ एक पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, ये आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी रीजन से ये आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको भूलना नहीं चाहते। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत रोमांटिकली, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज्यादा, और ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक, एक होता ना कि एक्साइटमेंट है आपके साथ, एक अलग तरीके का थ्रिल है जो ये महसूस करते हैं आपके साथ। आपके साथ इनको कुछ भी बोलने में टाइम नहीं लगता, लाइक आप समझ लो कि कुछ भी एक्सप्रेस करना आसान है, आपके सामने कुछ भी बोलना आसान है। एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर, चिड़चिड़े हैं बहुत ज्यादा, बट पिछले कुछ टाइम से ना इनकी माइंडसेट डिस्टर्ब है, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, कुछ भी चीज को हैप्पीली फील नहीं कर पा रहे हैं, आसपास का एम्बियंस इन्हें इरिटेट कर रहा है, मे बी दिस वेदर, शायद वेदर की वजह से इरिटेट हो रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा। इमोशनली आपके पार्टनर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म में ही रहना चाहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसा ही कनेक्शन चाहते हैं जिसमें उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म रहे, कोई उनके साथ आगे तक रहे, उनका हाथ ना छोड़े। और स्पेशली आप ही दिख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है आपके साथ जो है कोई आज खा के निकल गए वाला सिचुएशन है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स मुझे पता है इनके माइंड में इंटेंशंस जो है, प्लान्स क्या है, इनके आगे के प्लान्स क्या है, क्या चाहते हैं। इज दिस पर्सन सीरियस, ये सीरियस है इस इंसान को लेकर, क्या मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पार्टनर सीरियस है? अच्छा, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ज्यादा मिली है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। नहीं यार, ये पर्सन सीरियस नहीं है आपको लेकर, मतलब सीरियस इन द सेंस सीरियस हैं, बट यार इस इंसान की जिंदगी में कोई और भी है, चीटिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कोई और भी है, आपके अलावा कोई और भी है जो इनकी लाइफ में मौजूद है, या आपके साथ एक रोमांटिक, मोटिवेशनल, एक हैप्पी, एक्साइटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, बट इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी कोई और भी व्यक्ति मौजूद है उनकी लाइफ में, और चीटिंग एनर्जी है, झूठ है, छल कपट है, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी कनेक्टेड है, बात करते हैं।
मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, आपको लग सकता है ये व्यक्ति किसी और में इंटरेस्टेड है इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये अकेले अकेले रहते हैं। बट एक सच्चाई ये बताऊं, अब यहाँ पर मैं क्लैरिटी दूंगी आपको। आपका शक सही है, बट यस ये व्यक्ति इन दिनों अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कहने का मतलब ये है, आपके पार्टनर की लाइफ में यस कोई और मौजूद है जिसके बारे में आपके पार्टनर खुलकर आपके सामने चीजें नहीं बोलते, बताते नहीं। वो डेफिनेटली इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंटली मौजूद है, बट इस वक्त अकेले रहने चाहते का मतलब इस वक्त वो उनको भी ध्यान नहीं दे रहे और आपको भी ध्यान नहीं दे रहे। इस वक्त उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मेंटली आपके पार्टनर प्रोसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को। उनकी लाइफ में वो बेटर फील नहीं कर रहे, तो वो प्रोसेस कर रहे हैं सिचुएशन को कि मैं खुद को कैसे हील करूं, मैं खुद को कैसे संभालूं, क्योंकि मेरे को अंदर से इतना इरिटेशन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, फीलिंग लाइक रो पड़ूं, डिप्रेस्ड हो जाऊं, अपनी लाइफ अपनी हालातों से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और अपसेट है। यूनिवर्स बताएं, क्या इन पे भरोसा करना सही होगा? क्या इस व्यक्ति पे भरोसा करना, इसके साथ आगे बढ़ना सही होगा? क्या मेरे व्यूअर्स को इनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। यार आप अपनी बाउंड्री सेट करो इनके साथ, ठीक है? अपनी बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट करने का मतलब समझ रहे हो? मतलब आपको पता होना चाहिए आप इस इंसान के साथ कितना आगे जाने वाले। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है, ये देखो ये इंसान रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होने वाला है। अब इस खुले शब्दों में सुनना चाहोगे तो मैं बताऊंगी, 2 केसेस हो सकते हैं। या तो इस इंसान की जिंदगी में ऑलरेडी कोई व्यक्ति मौजूद है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ फन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, फिजिकल भी होना चाहते हैं, ठीक है? फिजिकल भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हो जाएंगे, आपकी मर्जी से होंगे। एक कैजुअल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप जरूर रह सकता है, और ये वो इंटरेस्टेड भी रख रहे हैं कि भाई इनको वैसा रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। एक बोलते ना कि माय बडी, मैं जिसको सब कुछ बोलूं और इसके साथ मैं ओपन अप हो जाऊं कि जो भी है ये सी दिस टाइप ऑफ पर्सन आई एम, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, ठीक है? ये ओपन अप कर देते हैं खुद को। लेकिन ये इंसान के साथ आपको जो एक बोलते ना कि हाथ पकड़कर बिंदास चलूं, भाई तुम जहां जहां बोलो मैं वहां वहां चलूं, तो वो वाली एनर्जी नहीं बनती इनकी। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि इस इंसान के साथ आपको कुछ बहुत ही स्ट्रांग मिल जाएगा, या ये इंसान तो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। प्रोटेक्टिव इन द सेंस ये कहूंगी कि हाँ आपको बहुत लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, जरा सा भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, प्रोटेक्टिव रहेंगे। बट क्या पब्लिकली ये व्यक्ति आपको अपने साथ ले जाना, घुमाना फिराना पसंद करेंगे? तो कहूंगी नहीं। ये व्यक्ति आपको पब्लिकली एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड दूर दूर तक नहीं दिख रहे। दोस्त की तरह जरूर रख सकते हैं आपको अपने। तो यहाँ पर क्लियरली आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, आप फ्रेंडली रहो, इंजॉय करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, हंसो गाओ, मस्ती करो, और इनके अलावा और भी दोस्त बनाओ, और भी दोस्तों के साथ उठो बैठो, जेल करो, थोड़ा सा एकदम लाइफ फुल ऑफ लाइफ एंजॉय करो, ठीक है? इनके साथ भी, लेकिन बाउंड्रीज तय करो कि यार इस इंसान के साथ इस लिमिट के ऊपर नहीं जाना है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको लग रहा है मुझे सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना है, मत होना। मुझे इस इंसान के साथ कोई ऐसा लव वाली फीलिंग नहीं रखना है, तो मत करना, सिर्फ फ्रेंडली रहो। लेकिन व्हाट इफ यू थिंक कि अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे को इससे फिजिकल अट्रैक्शन है, तो आप फिजिकल इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये सोच के चलो कि नहीं मुझे आगे अपनी बाउंड्रीज को पार नहीं करना है। यानी कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि यार इस इंसान के साथ मेरा कुछ शादी हो जाएगा या फलाना बच्चे होंगे, ये सब मुझे दिमाग में नहीं रखना है। मुझे अपने आप को बहुत डिटैच रखना है, इस इंसान से इमोशनली खुद को अटैच नहीं करना है, डिटैच रखना है। अगर ये आपको सही लग रहा है तो, बट बाय एनी चांस आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा कनेक्शन ही नहीं चाहिए, तो बहुत चीप कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन में मैं क्यों रहूंगी, बस बात खत्म, फिर एंटरटेन मत करो। बट ओवरऑल अगर एडवाइस दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, आप इस इंसान को बहुत ज्यादा स्पेशल मानने लगे हो, आप इनसे अटैच्ड और एडिक्टेड फील कर रहे हो, तो ऐसे में खाओ पियो मजा करो वाली एनर्जी में रहो, लेकिन बाउंड्रीज तय करो। अपने माइंड को बाउंड्री दो कि मैं अपना काम धाम छोड़कर इसके पीछे पीछे नहीं लग जाऊंगा या नहीं लग जाऊंगी। मुझे मेरा काम प्यारा है, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा काम, फिर मेरी फैमिली, फिर मैं, मतलब सबसे टॉप पे तो आप आते हो। सबसे पहले मैं खुद को रखूंगा, फिर मेरे काम को रखूंगा, फिर मेरी फैमिली, एंड दिस पर्सन मतलब मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ये मेरा ऑप्शन है। मैं इसके साथ मतलब मैं इमोशनली इस पे ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता, ये इंसान पे मैं निर्भर नहीं रहूंगा, क्योंकि ये इंसान का दूर दूर तक ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि उसको बहुत आगे आपके साथ जाना है, आगे इन द लॉन्ग टर्म रहना है, बट शादी वादी करनी है, बच्चे करने हैं, या ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये ऐसा है कि आज में जियो, आज में खुलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, कल का हमें नहीं पता। यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूवर्स के लिए आगे क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। दी सन,
8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप इनका हाथ तो नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे क्लियरली, आप नहीं छोड़ रहे उनका हाथ, आप हो, आप आगे कंटिन्यू करोगे, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कैजुअल रिलेशनशिप, फ्लर्टिंग, फ्लूटिंग, मस्ती मजाक, एंजॉय, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली हरकतें दिख रही हैं। तो यस, नियर फ्यूचर पैशन है, एक न्यू बिगनिंग है, आई कैन सी आप लोग दोनों के बीच में हंसी मजाक, वो वाला सॉन्ग नहीं है, सॉन्ग से आप लोग को जल्दी समझ में आ जाता है ना, वो गाना है ना, मटर गश्ती घनी सड़क पे, मुझे याद नहीं क्या गाना था, फेंका नया पासा फिर देख गई झांसा, ऐ वे मुझे फांसा, तेरी ऐसी ऐसी की तेरी ऐसी जिंदगी, वैसा कुछ नहीं था, जेल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो यू आर लाइक दैट, एंजॉइंग दिस, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, खून पी रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रुके हुए हो, आप इंजॉय कर रहे हो, योर फ्यूचर यू बोथ आर एंजॉइंग अ लॉट, बट आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। यस यस यस, आप हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे, आप अभी सोच रहे हो, आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, बट देन आप अपने दिल की सुनोगे और आप वो करोगे जो आपको लग रहा है कि हाँ चलो फ्लो के साथ चलते, कल की कल देखेंगे, कल की इतनी चिंता कौन करेगा। और ऐसा ही होना भी चाहिए इंसान को, कल की चिंता में अपना आज कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। समटाइम्स मैजिक्स क्रिएट होते हैं, आपको मैजिक का कोई मतलब बोलते हैं ना भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कभी कभी बहुत ज्यादा ये सो जाते हैं ना कि हम अपना भाग्य जान लें, हम अपना फ्यूचर जान लें, और फिर उसके बाद उस इंसान से ना दूर भागे, क्योंकि हमें हर्ट नहीं होना, हर कोई हर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन क्या होता है फिर भी हर्ट हो रहे हैं ना। तो आप जितनी कोशिश करोगे सेफ चलने की, उतना गलत बोलता है ना, उतना गलत हो जाएगा। तो प्लीज अपने माइंड में अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, इससे अच्छा कि नहीं मैं मिलूंगी सबसे, मैं मिलूंगा सबसे, मैं बात सबसे करूंगा, पर मुझे अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, कि मैं किसी भी इंसान से इमोशनली ज्यादा अटैच नहीं हो जाऊंगा। यूनिवर्स मुझे पता है लास्ट मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, लास्ट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को बदलो, अपने देखने का नजरिया बदलो, लाइफ को बदलो। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, सीरियस मत हो जाया करो, लाइफ को खुल के जीना सीखो, फ्लो के साथ बढ़ो, अपने आप को चेंज कर दो, ठीक है। डोंट बी टू इमोशनल, टू ड्रामेबाज टाइप को, कि वो होता है ना क्योंकि सास भी बहू थी वाले सीरियल्स में होता है ना, डडन डडन डडन, ये किसी ने 3 बार दिखाते हैं ड्रामे। मत करो, रोना धोना मत करो, लाइफ को खुलकर जियो, क्योंकि आपकी लाइफ को आपने ऑलरेडी बहुत आइसोलेट कर रखा है कि नहीं मैं इससे ज्यादा इधर नहीं निकलूंगी, मैं उधर नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। डोंट डू दैट। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है, पता नहीं मिथुन राशि का कोई लेन देन है आप लोगों के साथ। नंबर 3 भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है शायद बर्थ नंबर्स में। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स इशारा कर रहा है कि अब आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपने जीवन में, और देखने का नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिवली देखने लगे हो, अब थोड़ा पॉजिटिवली देखने की जरूरत है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ और चिल करो, कूल रहो, एंजॉय करो, फ्लो के साथ चलो, कल की इतनी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करो, हर चीज में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि अरे नहीं मैं इसके साथ सीरियस हो गई, मैं हर्ट हो गई तो मैं हर्ट हो गया था। अरे हर्ट तो आप वैसे भी हो रहे हो, कौन सा बच जाते हो, इतना सेफ चलने की कोशिश है फिर भी तो हर्ट हो रहे हो, या तो अकेले ही रह गए हो, कोई पॉइंट ही नहीं है, अच्छा जियो खुलकर, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी रीडिंग को करते हैं यही एंड। अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।